रात का समय था। शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उस चमक के बीच एक अजीब सा खालीपन फैला हुआ था। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, अपनी खुशियों को दुनिया के सामने दिखा रहे थे। फिर भी उन सब के बीच एक स्त्री ऐसी थी जो भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वह एकांत में जीने वाली स्त्री थी, अकेली जरूर थी, लेकिन अकेलापन उसे कमजोर नहीं बनाता था, बल्कि वही उसकी ताकत बन चुका था। लोग उसे अक्सर गलत समझते थे। कोई उसे घमंडी कहता, कोई उसे अलग थलग रहने वाली, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खुद को हर किसी के बीच खोना नहीं चाहती थी। उसने सीख लिया था कि हर किसी के साथ जुड़ना जरूरी नहीं होता, और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। वह कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती, उसके शब्द सीधे दिल में उतरते थे। उसने हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि हर चीज पर जवाब देना जरूरी नहीं होता। वह अपनी ऊर्जा उन चीजों के लिए बचाकर रखती थी जो सच में मायने रखती थीं। जब दुनिया वैलिडेशन के पीछे भाग रही थी, वह खुद को समझने और स्वीकार करने में लगी थी। जब लोग भीड़ में खोकर खुश दिखने की कोशिश कर रहे थे, वह अकेले बैठकर सच में खुश होना सीख रही थी। उसके लिए एकांत कोई सजा नहीं था, बल्कि उसका बड़ा गुरु था, जिसने उसे खुद से बात करना, खुद को समझना और सबसे जरूरी खुद से प्यार करना सिखाया। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि वह इतनी अकेली क्यों रहती है, क्या उसे डर नहीं लगता? वह हल्के से मुस्कुराई और बोली कि डर उसे तब लगता था जब वह खुद से दूर थी, अब नहीं। वह सस्ती खुशियों के पीछे नहीं भागती थी, न ही किसी की पाने के लिए खुद को बदलती थी। वह जानती थी कि हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, हर इंसान आपके लायक नहीं होता, इसलिए वह चुनिंदा लोगों से ही जुड़ती थी, लेकिन जब जुड़ती थी तो पूरे दिल से। उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसने कभी किसी के पीछे भागना या खुद को साबित करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे पता था कि जो आपको समझता है उसे की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता उसे कोई कभी काफी नहीं लगती। वह कई बार टूटी थी, रिश्तों में, उम्मीदों में, अपने ही ख्यालों में, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और फिर से खड़ी हो गई। उसने समझ लिया था कि दुनिया आपको तब तक नहीं संभालेगी जब तक आप खुद को संभालना नहीं सीखते। शायद यही वजह थी कि वह साधारण नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी, उसकी खामोशी में एक आवाज थी जिसे हर कोई नहीं समझ सकता था। एकांत में रहने वाली स्त्री भीड़ में कभी नहीं दिखती, क्योंकि वह भीड़ के लिए बनी ही नहीं होती। वह अलग होती है, गहरी होती है, और सबसे बड़ी बात, वह खुद में पूरी होती है। शहर की वही भागती दौड़ती जिंदगी चल रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसे भीतर तक बदल देने वाला था। वह अब भी अपने एकांत में संतुलित थी, खुद में पूरी थी, लेकिन जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में भी वही गहराई थी, वही खामोशी थी, जैसे वह बिना बोले बहुत कुछ समझ सकता हो। पहली बार उसे लगा कि शायद कोई है जो उसके एकांत को समझ सकता है, जो उसके सन्नाटे में छिपी आवाज को सुन सकता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुई। वह ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसके सामने वह खुलने लगी। उसे लगा कि यह रिश्ता अलग है, यहाँ उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। वह जैसा महसूस करती थी वैसा ही रह सकती थी। लंबे समय बाद उसने किसी पर भरोसा करना शुरू किया। उसे लगा कि शायद अब उसका एकांत खत्म नहीं होगा, बल्कि किसी के साथ मिलकर और भी खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन जिंदगी की कहानी इतनी सीधी नहीं होती। समय के साथ उसने महसूस किया कि वह व्यक्ति भी बाकी दुनिया से अलग नहीं था। शुरुआत में जो समझ, जो गहराई, जो अपनापन दिखता था, वह धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी खामोशी जो पहले समझी जाती थी, अब गलत समझी जाने लगी। उसका एकांत जो पहले उसकी ताकत था, अब दूरी समझा जाने लगा। उसे कहा जाने लगा कि वह बहुत अलग है, बहुत कठिन है,
उसे बदलना चाहिए। यह वही बातें थीं जिनसे वह हमेशा दूर भागती रही थी। उसके अंदर एक संघर्ष शुरू हो गया, क्या वह खुद को बदले या फिर खुद को बचाए। एक तरफ वो रिश्ता था जिसमें उसने उम्मीदें लगाई थीं, और दूसरी तरफ उसका आत्मसम्मान था जिसे उसने बहुत मेहनत से बनाया था। उसने कोशिश की खुद को थोड़ा बदलने की, थोड़ा झुकने की, लेकिन हर बार उसे महसूस हुआ कि वह खुद से दूर होती जा रही है। और यही वह चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। एक रात वह फिर से उसी खिड़की के पास बैठी थी जहां से वह अक्सर शहर को देखा करती थी। बाहर वही रोशनी थी, वही भीड़ थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या किसी के लिए खुद को खो देना सही है? और जवाब उसके अंदर से ही आया, नहीं। उस रात उसने एक फैसला लिया, शायद सबसे कठिन फैसला, खुद को चुनने का। उसने उस रिश्ते को छोड़ दिया जिसने उसे धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया था। यह आसान नहीं था, दिल टूटा, आंखें नम हुईं, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। उसने समझ लिया कि सही इंसान वह नहीं होता जो आपको बदलना चाहता है, बल्कि वह होता है जो आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। अब वह फिर से अपने एकांत में थी, लेकिन इस बार वह पहले से अलग थी। अब उसका एकांत सिर्फ सुकून नहीं था बल्कि एक शक्ति बन चुका था। उसने खुद से एक गहरा रिश्ता बना लिया था जहां उसे किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी खुद को पूरा करने के लिए। अब वह जान चुकी थी कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से समझ सकता है। एकांत में रहने वाली स्त्री साधारण नहीं होती, क्योंकि वह हर दर्द से सीखती है, हर टूटन से खुद को जोड़ती है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरती है। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उसकी असली ताकत की शुरुआत होती है। समय बीत चुका था, लेकिन इस बार समय ने उसे बदला नहीं था बल्कि उसे निखार दिया था। अब वह वही स्त्री थी, पर पहले जैसी नहीं। पहले वह एकांत में खुद को ढूंढ रही थी, अब वह खुद को पा चुकी थी। उसके अंदर अब कोई शोर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरा सुकून था, ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर की शांति से आता है। अब जब वह उसी शहर को देखती थी तो नजरिया बदल चुका था। पहले जहां भीड़ उसे अजनबी लगती थी, अब वही भीड़ उसे समझ में आने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि हर इंसान अपने अपने संघर्ष में उलझा है। हर कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई प्यार, कोई पहचान, कोई सुकून। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने वो सब अपने अंदर ढूंढ लिया था और बाकी लोग उसे बाहर तलाश रहे थे। अब लोग उसे और भी ज्यादा अलग समझने लगे थे। उसकी खामोशी अब और गहरी हो गई थी, लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं था, समझ थी। उसकी मुस्कान अब दिखावे की नहीं थी, बल्कि भीतर से आती थी। और सच तो यह था कि वह साधारण थी ही नहीं, क्योंकि वह अकेले रहकर भी खुश रह सकती थी। वह टूटकर भी खुद को जोड़ सकती थी। और सबसे बड़ी बात, वह खुद से प्यार करना जानती थी। और यही वो बातें हैं जो हर किसी के बस की नहीं होती। एकांत चैनल वाली स्त्री भीड़ में नहीं मिलती, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, बल्कि खुद की एक अलग पहचान बनाने के लिए बनी होती है। और जब कोई स्त्री खुद को पहचान लेती है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे साधारण नहीं बना सकती।